नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। इस वक्त मैं रोहतासगढ़ पंचायत के टाडी में मौजूद हूं, जहां पर मुखिया नागेंद्र यादव जी का ऑफिस है। वहीं पर हम अभी पहुंचे हुए हैं और यहां पर उनसे हम बात करेंगे यहां की विकास के बारे में। यहाँ का जो पिछड़ा वर्ग है उनके शिक्षा के बारे में, विकास के बारे में, ये सारी चीज़ें को लेकर इनसे हम बात करने वाले हैं, ताकि यहाँ पर कितना इन्होंने विकास किए हैं और कितना करने वाले हैं। नमस्कार मुखिया जी। हमने देखा कि आपके पंचायत में मतलब काफ़ी विकास भी देखा हमने, और यहाँ के जो लोग पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों से भी हमने देखा। तो आप ये बताइए कि आप अपनी पंचायत में अभी तक कितने विकास किए हैं? सबसे पहले आपको मेरे तरफ से नमस्कार। हम मुखिया जब बने तो बनने के बाद सब प्रथम मेरा यही सोच था कि सबसे पहले शिक्षा को सुधार किया जाए। तो हमने अपने पंचायत में हर एक स्कूल का विजिट किया, जिसमें देखे कि शिक्षक की बहुत कमियां थी। हमने शिक्षा मंत्री को, जिला पदाधिकारी महोदय जी को इस आवेदन के माध्यम से हमने मांग किया कि इंटर स्तरीय विद्यालय तारडी में इंटर तक यहाँ विद्यालय हो गया है, लेकिन यहाँ शिक्षक कम थे। मध्य विद्यालय बभन तालाब में 1 से 8 तक वहाँ टीचर मात्र 2 हैं, वहाँ भी मांग किया। मध्य विद्यालय धनसा, वहाँ भी टीचर की कमी थी, वहाँ के लिए भी मांग किया। चाकडी मध्य विद्यालय के लिए भी शिक्षक की मांग किए, और हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें अवेलेबल शिक्षक हैं। और इसके बाद अपने पंचायत में अनेकों समस्याएं हैं, फिर भी उसमें जो हमसे होने लायक था हर कोई का अपने स्तर से उनका लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे पंचायत में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, ग्राम बुधुआ, ग्राम नागाटोली और ग्राम तारडी। यहाँ भी के अलावा जैसे हमारा पंचायत का क्षेत्रफल 60 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, जो एक गांव से दूसरे गांव पहुंचना बरसात के दिनों में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अब मान के चलिए कि मेरा पंचायत सरकार भवन बभन तालाब में बना है, और रोहतास से पंचायत सरकार भवन का दूरी 37 किलोमीटर है, और बभन तालाब से सीधे चाकडीग जाइए तो आपको 58 किलोमीटर है। तो संभव नहीं था कि वहाँ के लोग उस पंचायत सरकार भवन में पहुँच करके अपने जो समस्या है उसको निष्पादन कर सकते हैं। कि हमारे पंचायत में 27 गांव और टोला मिला करके हैं, जिसमें 20 गांव पहाड़ के ऊपर हैं और 7 गांव नीचे हैं। तो पहाड़ से जो नीचे हैं उनका भी संभव नहीं है कि उस पंचायत सरकार भवन में पहुंच पाएंगे। तो हमने बहुत सोच विचार करके हमने निर्णय लिया कि पूरे पंचायत में हर कोई तक लाभ पहुंचाना है, हर गरीब तबके का काम करना है। तो इसमें हम लोग के कुछ निरंतर बदलाव लानी चाहिए। तो हमने सोचा कि एक पंचायत सरकार भवन है, हम लोग अतिरिक्त 2 पंचायत भवन को ऑफिस बना के रखें। जैसे पंचायत भवन धनसा है, अभी वो तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हमने चाह रहे हैं कि उसको तैयार करके वहाँ भी अपना ऑफिस संचालन करेंगे, जिससे वहाँ हमारे पहाड़ी गांवों का 5 वार्ड का वहाँ आसानी से काम किया जा सके। और पहाड़ से नीचे 3 वार्ड हैं, जिसमें पंचायत भवन तारडी में अपना ऑफिस अभी निरंतर चालू है। तो यहाँ अधिकतर पहाड़ से नीचे जो वार्ड हैं उन सभी वार्डों को के लोगों के लिए यहाँ सुविधा होती है। तो हम अपने रीजन में ये सोच के साथ काम कर रहे हैं, और
ग्राम ढांसा में अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र वहाँ खोलने का मांग किए हैं। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय जी को लिखित में दिए हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अपने लेटर पैड के माध्यम से दिए हैं। इसके अलावा हमारे हरैया गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, जो कि हमारे पंचायत के 20 गांव आज भी बिजली से वंचित है। जहां सोलर प्लांट लगा है तो सोलर प्लांट साल में 6 महीना ही चल पाता है, इसके बाद मरम्मत की ज़रूरत होती है। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पंचायत में हर घर तक बिजली पहुँचे। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे पंचायत में बिजली की व्यवस्था बनाया जाए कि हमारे रोहतासगढ़ के भी लोग प्रकाश में रहें और बिजली से सारी सुविधा को, कृषि कार्य हो या अन्य भी काम हो, वो कर सकें। मुख्य हमारा सवाल है कि रोहतासगढ़ काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि हम अपने स्तर से जागरूक करते हैं कि आप लोग बच्चे को अपने विद्यालय में भेजें, लेकिन विद्यालय में शिक्षक की कमी है। कहीं कहीं विद्यालय में शिक्षक लोग न के बराबर आते थे, जो कि 12 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय कचुहट एक शिव कुमार नाम करके लड़का से ही विद्यालय संचालन कराया जाता था, टीचर कभी जाते नहीं थे। हमने उन पर स्पष्टीकरण किया, लिखा पढ़ी किया, डीएम साहब को कि आवेदन दे करके जानकारी दिया, जो वहाँ अब शिक्षक जाते हैं लोग और विद्यालय में सुचारू रूप से पढ़ाई होती है। तो हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि हमारे हर विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए कि हमारे शिक्षा का काम आगे बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ ट्यूशन का कोई विकल्प नहीं है। ट्यूशन करने भी जाएंगे तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रोहतास, जो यहाँ से आना जाना संभव नहीं है। लेकिन अब तो सड़क बन रही है, बन जाने के बाद सुविधा मिल पाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल पर ही आश्रित हैं। और ख़ास करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात और अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारे रोहतासगढ़ पंचायत में टोला सेवक की बहाली हुई है। टोला सेवक की बहाली हुई है कि दलित महादलित टोले से बच्चों को ला करके स्कूल तक पहुंचाना और यहाँ पढ़ने के बाद जब बच्चे छूटेंगे तो उनको गांव तक पहुंचाना है, उनके गांव में जा कर के 1-2 घंटा पढ़ाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा लोग नहीं करते हैं। टोला सेवक लोग बिंदास आते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं और उनका नामांकन सारा फर्जी कराया जाता है और पढ़ाई नाम का कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी जिसको इसका हमने सूचना दे चुके हैं कि हमारे यहाँ टोला सेवक इस कदर तक पहुँच चुके हैं। और हमारे पंचायत तो इतना पिछड़ा हुआ है कि शायद बिहार में कोई पंचायत इतना पिछड़ा हुआ होगा और इतना बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ होगा। लेकिन हमने हर गाँव विजिट करते हैं और चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके सबका समस्या निदान करें। हमारे पदाधिकारी गण का सहयोग रहा तो हमने हद तक समस्या को निदान कर सकते हैं।